गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक हमारा बी फार्मेसी सेकंड सेम डाइजेस्टिव सिस्टम। आज डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे हमारी कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स थे, उसके अंदर हम पढ़ेंगे पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज होता क्या है? पैनक्रियाज एक रेट्रोपेरिटोनियल इट मीन्स क्या है? बिहाइंड पेरिटोनियम। ग्लैंड के पीछे हमारी पैनक्रियाज प्रेजेंट होती है, विच लाई पोस्टीरियर टू ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक। जो कहाँ प्रेजेंट होती? जो हमारा पोस्टीरियर रीजन होता है, स्टमक का जो पीछे वाला रीजन होता है वहाँ पर प्रेजेंट होती है। अगर बात करें इसकी लेंथ की तो ये क्या है हमारी? इट इज़ 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्या ये हमारी 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। बात करें एनाटॉमिकली की, इट इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एनाटॉमिकली की बात करें तो हमने पैनक्रियाज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वो 3 पार्ट कौन कौन से? वो 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 हेड, नंबर 2 बॉडी और नंबर 3 टेल रीजन। ये हमारे 3 पार्ट्स हैं पैनक्रियाज के, जिसको हमने एनाटॉमिकली डिवाइड किया है। बात करते हैं हेड की, तो हेड क्या है हमारा? हेड हमारा एक एक्सपेंडेड पोर्शन है। एक्सपेंडेड का मतलब क्या? उस जहाँ पे हमारा हेड रीजन होता है वहाँ से थोड़ा एक्सपेंड हो रखा है वो रीजन। एक्सपेंडेड पोर्शन है और लाइज नियर टू कर्व ऑफ डिओडिनम। जहाँ पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है डिओडिनम, वहाँ उसके नज़दीक प्रेजेंट होती है। डायग्रामेटिकली हम देखें तो देखो ये क्या है हमारा? हेड ऑफ पैनक्रियाज। क्या है हमारा? हेड ऑफ पैनक्रियाज, जो कहाँ है हमारा? नियर बाय डिओडिनम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका पार्ट है ये, उसके जस्ट नियर हमारा ये प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं बॉडी की, तो बॉडी कहाँ है हमारी? ये पैनक्रियाज का डायग्राम है, इसमें देखो ये वाला पोर्शन क्या है हमारी? ये वाला पोर्शन है हमारी बॉडी ऑफ पैनक्रियाज। तो क्या ये हमारा एक सेंट्रल पार्ट है और हेड के लेफ्ट, नियर बाय लेफ्ट और सुपीरियर टू द लेफ्ट। मैंने आपको बताया दो चीज़ें होती हैं हमारी, सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर की बात करें तो ऊपर की तरफ, इन्फीरियर की बात करें तो हम नीचे की तरफ। तो सुपीरियर का मतलब क्या है कि हेड से ऊपर की तरफ हमारी क्या प्रेजेंट होती है? बॉडी ऑफ पैनक्रियाज। थर्ड पार्ट है हमारा टेल। टेल का मतलब क्या होता है? टेल का मतलब वही होती है कि पूंछ, जो पैनक्रियाज का पूंछ वाला हिस्सा होता है। देखो डायग्रामेटिकली हमने शो कर रखा है टेल ऑफ पैनक्रियाज। तो क्या ये हमारा सबसे लास्ट टेपरिंग पोर्शन होता है पैनक्रियाज का? पैनक्रियाज के अंदर हमारी 2 डक्ट्स होती हैं। पैनक्रियाज के अंदर हमारी 2 डक्ट्स होती हैं, जो ये वाला पार्ट है हमारा डिओडिनम, इस पार्ट में जाके ओपन होती है। वो क्या करती हैं? ये पैनक्रियाज है तो क्या सीक्रेट करेंगे? ये करेंगी हमारी पैनक्रिएटिक जूस सीक्रेट करेंगी। तो जो डक्ट्स हैं जो डिओडिनम के अंदर ओपन होती हैं वो कैरी करेंगी पैनक्रिएटिक जूस। ठीक है, तो क्या था ये हमारा पैनक्रियाज होता क्या है? पैनक्रियाज के पार्ट्स। नेक्स्ट है हमारा
इसी के अंदर हम बात करते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट की, और स्ट्रक्चर के अंदर ही आती है हमारी पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या है हमारी पैनक्रियाटिक डक्ट? पैनक्रियाटिक डक्ट क्या है हमारी? लार्जर इन साइज होती है, साइज में बड़ी होती है, और कंबाइंस विद कॉमन बाइल डक्ट, और इसके अंदर कॉमन बाइल डक्ट्स होती हैं। ये बाइल डक्ट कहाँ होती है? होती है हमारी लीवर के अंदर। और क्या करती है ये? हमारी बना देती हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला बना देती हैं, जो डायरेक्टली जाके डिओडिनम के अंदर ओपन होता है। डायग्रामेटिकली देखते हैं, इसके अंदर देखो हमारी ये पैनक्रियाटिक डक्ट लार्जर इन साइज होती है, साइज में देखो, ये देखो साइज में क्या है हमारी? लार्जर इन साइज है, कंबाइंस विद कॉमन बाइल डक्ट, और यहाँ पे जाके हमारी कंबाइन हो रखी है, कंबाइन कॉमन बाइल डक्ट के साथ कंबाइन हो गई, और बना दिया हिपैटो एम्पुला बना दिया, जो जाकर डायरेक्टली हमारा ओपन होता है इस डिओडिनम के अंदर। नेक्स्ट है हमारा एक्सेसरी डक्ट्स। ये क्या होती हैं? एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट्स। ये देखो एज कंपेयर टू पैनक्रियाटिक डक्ट, ये साइज में छोटी होती हैं, स्मॉल होती हैं, बट आल्सो ओपन इन डिओडिनम। लेकिन ये क्या है हमारी? ये भी हमारी इस डिओडिनम रीजन में ओपन होती हैं। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक या पैनक्रियाज। देखते हैं अब हम क्या क्या कंपोजिशंस हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं। क्या टॉपिक था हमारा? कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज। तो फर्स्ट चीज क्या है हमारी? कंपोजिशन देखते हैं। कंपोजिशन में क्या है? तो किसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन है हमारे? जो पैनक्रियाटिक जूस होता है, पैनक्रियाटिक जूस क्या है हमारा? एक क्लियर कलरलेस लिक्विड होता है। क्या होता है? बिल्कुल क्लियर होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। इट मीन्स उसके अंदर किसी भी तरह का कोई कलर नहीं होता, बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन होता है। अब उस लिक्विड के अंदर या उस सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? उस लिक्विड के अंदर हमारा मेनली वाटर, सोल्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सेवरल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? उस लिक्विड के अंदर हमारे वाटर, सोल्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सेवरल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ईच डे 1200 to 1500 ml पैनक्रियाटिक जूस इज प्रोड्यूस्ड। इट मीन्स क्या है कि हमारी बॉडी पर डे 1200 से 1500 ml पैनक्रियाटिक जूस बनाती है। इसके अंदर जो हमारा जो सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है हमारा इस लिक्विड के अंदर, वो क्या होता है? वो पैनक्रियाटिक जूस को स्लाइटली एल्केलाइन बना देता है, स्लाइटली एल्केलाइन बना देता है, जिससे उसकी पीएच क्या होती है? 7.1 से 8.2 होती है। वो क्या करता है? स्टमक के अंदर जो पेप्सिन का एक्शन होता है, स्टमक के अंदर जो पेप्सिन का एक्शन होता है उसको बंद कर देता है। और क्या करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए जो भी पीएच चाहिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो वर्क करने के लिए उसको जिस पीएच पे काम करना है वो पीएच क्रिएट कर देता है। तो ये थी हमारी कंपोजिशन। इसी के अंदर हम देखते हैं
कि जो एंजाइम्स हमारे सीक्रेट होते हैं पैनक्रियाटिक जूस के अंदर, वो कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला एंजाइम है हमारा पैनक्रियाटिक अमाइलेज। सबसे पहला एंजाइम कौन सा है हमारा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ये पहला एंजाइम है। ये क्या करता है, ये है हमारा स्टार्च डाइजेस्टिव एंजाइम, स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम। मतलब अगर हमारे खाने में, अगर हमारे फूड में स्टार्च है तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम वहाँ प्रेजेंट होता है जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। सेकंड है हमारा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, इलास्टेज, ये क्या करते हैं, ये है हमारे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। क्या है, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, इलास्टेज, ये हमारे एंजाइम्स हैं जो क्या करते हैं, ये करते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैनक्रियाटिक लाइपेज। पैनक्रियाटिक लाइपेज ये क्या है, हमारे जो जितने भी हमारे मेजर ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, उनको ट्राइग्लिसराइड्स डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो ट्राइग्लिसराइड्स को डाइजेस्ट करते हैं। तो एंजाइम कौन सा है हमारा, वो है हमारा पैनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम। नेक्स्ट है हमारा राइबोन्यूक्लियेज। राइबोन्यूक्लियेज एंड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज, ये है हमारा न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम। क्या ये हमारा जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा एक्सेसरी ऑर्गन्स के बारे में, एक्सेसरी ऑर्गन्स में पैनक्रियाज के बारे में कि पैनक्रियाज होती क्या है, पैनक्रियाज की स्ट्रक्चर क्या होती है, पैनक्रियाज की पार्ट्स क्या होते हैं, और जो पैनक्रियाज एंजाइम सीक्रेट करती हैं वो कौन कौन से एंजाइम हैं और पर्टिकुलर एंजाइम का क्या फंक्शन होता है। ये सब चीज़ें आज हमने पढ़ी। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाकी कल देखते हैं।